एवरीवन, वेलकम बैक टू सफ़रनामा। मैं हूँ रितिका और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए अगर आप इस कठिन समय में अपने स्टेट से बाहर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अनलॉक 4.0 हो चुका है। हमें पता है कि अपना ख्याल कैसे रखना है। गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज़ ने ज़बरदस्ती करके प्यार से जैसे हो सकता था हमें समझा दिया है कि किन सावधानियों के साथ हम अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और अब मुझे लगता है कि हम अपने आसपास के लोगों, फेलो इंडियंस जो कि बहुत प्रभावित हुए हैं इस पेंडेमिक के वजह से, उनकी थोड़ी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। जैसे फल सब्जियां जो आप ख़रीदते हैं ऑनलाइन पोर्टल से ना लेकर हम बाहर जो छोटे ठेले वाले होते हैं उनसे ख़रीद लें, या घर का सामान हम नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर जो बाहर हमारे लोकल ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ जाकर ले लें। और टूरिज़्म स्पेशली जो कि बहुत अफेक्ट हुआ है इसकी वजह से, अगर कर सकते हैं तो उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करें। मैं कुछ फैमिलीज़ को जानती हूँ जो ऊपर हिमाचल में गाँव में रहते हैं। उनके इनकम का एकमात्र सोर्स था ट्रैवलर्स को अपना घर देना रहने के लिए, स्टेज़ के लिए छोटे मोटे। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर नेक्स्ट मील। तो अगर हम कर सकते हैं, वाई नॉट। लेकिन जो भी करें, प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है अगर आपके घर में बच्चे या बुज़ुर्ग हैं। तो चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी शहर में ट्रैवल करने वाले हैं तो दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी। पहला, आपका कोविड-19 का टेस्ट रिज़ल्ट जो कि नेगेटिव होना चाहिए, और आप टेस्ट कराने के 72 आवर्स 72 घंटों के अंदर अंदर ही उत्तराखंड में एंटर कर सकते हैं। ये टेस्ट आप किसी भी कोविड डेडिकेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त में करा सकते हैं, बट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मुझे 48 आवर्स बोला गया था, बट क्योंकि मैं उस समय 72 घंटों वाली वो लिमिट को लेके थोड़ा सा परेशान थी, तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर SRL डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि आपको 24 घंटे के अंदर रिज़ल्ट दे देते हैं। इनफैक्ट मुझे 8 से 9 घंटे में मेरा रिज़ल्ट मिल गया था। मैंने कुछ 1:30-2 बजे सुबह टेस्ट कराया था और मुझे रात को, आई रिमेंबर, 8:39 ईमेल आ गया था उनकी तरफ से। कोविड के भी अलग तरह के टेस्ट होते हैं, ये बात मुझे हॉस्पिटल में जाकर पता चली। तो जो टेस्ट आपको कराना है वो है RT-PCR। इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट कराएंगे तो आपको 2,500 से 3,000 तक का खर्च इसमें आएगा, डॉक्टर कंसल्टेशन मिलाकर ऑफ कोर्स। कोविड टेस्ट का चार्ज हर जगह सेम है। डॉक्टर्स कंसल्टेशन चार्ज में वेरी। अगर आप नोएडा में हैं तो SRL डायग्नोस्टिक सेंटर हैव डन दिस सेटअप इन फोर्टिस हॉस्पिटल। यहाँ पर अगर आप कराते हैं तो आपको 3,000 पूरा खर्च आएगा। प्लीज़ पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाएं, क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं और आपको 1 से 2 घंटे का वेट वहाँ पर करना पड़ सकता है। क्यों मैं अपॉइंटमेंट लेकर गई थी तब मुझे 2 घंटे ऑलमोस्ट वेट करना पड़ा था अपनी बारी के लिए। एंड एक बार आपकी बारी आ जाए तो 1 से 2 मिनट का काम है, दैट्स इट, सैंपल देना। पर अगर मैं आपको पूरा डिटेल बताऊं तो आपको पहले हॉस्पिटल जाना होगा, क्योंकि ये जो इसका सेटअप है ये हॉस्पिटल के बाहर करके रखते हैं। हॉस्पिटल मतलब मेन गेट के अंदर एग्जैक्टली वहाँ पर रखते हैं, नॉट एडजेसेंट टू द मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग। तो आपको पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वहाँ पे डॉक्टर से मिलने के बाद वहाँ बिलिंग वगैरह करा के, जब आप टेस्ट के लिए बिलिंग कराएंगे, प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद आपको बिलिंग काउंटर से ही एक फॉर्म मिल जाएगा 4-5 पन्नों का, जिसमें आपको फिल करना होगा सारा डिटेल्स कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, एवरीथिंग। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वहीं हॉस्पिटल में बैठकर वो फिल कर लें, क्योंकि एक बार आप ये टेस्ट वाली जगह में आ जाएंगे, यहाँ से आप वापस हॉस्पिटल बिल्डिंग नहीं जा सकते और वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है टेबल वगैरह की। और इट्स एक्चुअली एडवाइजेबल कि वहाँ पर आप ज़्यादा इधर उधर ना टच करें। आप अपना पेन वगैरह लेके जाएं, हॉस्पिटल में ही सारा फॉर्म फिल करना सब कुछ ख़त्म करके फाइनली उस जगह जाएं जहाँ पर आपको टेस्ट कराना है, और बैठकर वेट करके ख़त्म कर सकते हैं। एक बार आपने सैंपल दे दिया तो आपको सीधे हॉस्पिटल से एग्ज़िट करना है और वो आपको बता देंगे कब तक आपका रिज़ल्ट आपको आ जाएगा। नेगेटिव रिज़ल्ट मिलने के बाद आप ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ई-पास के बिना आपको उत्तराखंड में एंट्री नहीं मिलेगी। ई-पास अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल साइट है smartcitydehradun.uk.gov.in।
बहुत ही सिंपल साइट है। जैसे ही आप इनका पेज ओपन करेंगे, पहला ही ऊपर ऑप्शन आता है प्रवासी और अन्य पंजीकरण, उस पर आप क्लिक करें, आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आपको बस कुछ पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर देनी होती है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेडी रखनी होंगी फॉर्म भरते समय, जैसे कि आपका ID एंड एड्रेस प्रूफ, स्कैन कॉपी ऑफ योर ID एंड एड्रेस प्रूफ, वाउचर ऑफ योर होटल रिजर्वेशन जिसमें कि मेंशन हो कि आप कब से कब तक वहाँ पर रुकने वाले हैं। तीसरा आपका व्हीकल डिटेल्स। तो अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेरी तरह टैक्सी से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको टैक्सी डिटेल्स देनी होगी, लेकिन उस सेक्शन में आप नॉट अवेलेबल या नॉट कन्फर्म्ड येट भी टाइप कर सकते हैं। आई वॉज़ नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने सोचा बिकॉज मेरे पास डिटेल्स उस समय तक नहीं थी तो मैंने ऐसा लिख दिया, बट देन फॉर्म सबमिट हो गया था विद दैट। तो आप ये भी कर सकते हैं। एंड आपका कोविड-19 का नेगेटिव रिज़ल्ट जो कि JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द प्लेस यू विजिटिंग टू, बिकॉज़ वो वार्ड नंबर के साथ, क्योंकि वो डिटेल्स दिए बिना फॉर्म में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, आपको इमीडिएटली आपका ई-पास कन्फर्मेशन मिल जाएगा। और पहले इसमें 48 आवर्स तक का टाइम लगता था, बट नाउ इट्स सुपर क्विक, आपको इमीडिएटली मिल जाता है आपका ई-पास। बस ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप हिमाचल में कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको मिनिमम 5 दिन वहाँ पर रुकना होगा। एंड उत्तराखंड में भी था ये पहले, पर अब आफ्टर अनलॉक 4.0 ये वाला रूल उनने हटा दिया है। ओके, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप टैक्सी बुक करेंगे, अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो टैक्सी वाला आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करेगा कि ई-पास मैं बनवा देता हूँ। मैंने शेयर कैब ली थी तो मुझे टैक्सी ने बोला कि मैम ई-पास मैं बनवा देता हूँ आपको। जो और लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे तो दे वर लाइक वन मोर पैसेंजर विथ मी, तो उन्होंने बोला कि हम एक साथ एक ई-पास बनवा देंगे और नाम उसमें मेंशन करा देंगे, आप ऑर्डर उससे क्रॉस कर सकते हो। पर पता नहीं मैंने क्यों, पर अपने लिए एक मैंने ई-पास बनवा लिया था, और थैंक गॉड बनवा लिया था, क्योंकि वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं आपको हर 3-4 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट होता है। शहर में भी कहीं पर भी आप जाइए तो हर 3-4 किलोमीटर के पास एक चेक पोस्ट था, जहाँ पर वो बार बार आपसे सारे डिटेल्स फिर से लेंगे, आपका ई-पास, आपका कोविड रिज़ल्ट, तो एवरीथिंग यू मस्ट हैव इन योर फ़ोन ऑल्सो, राइट। आप सारा कुछ अपने फ़ोन में सेव करके रखिए ताकि हर जगह आप दिखा पाएँ। क्योंकि मेरे सामने कोई एक लड़के को उनने एक्चुअली क्वारंटीन का नोटिस दे दिया था कि अब उसको 15 दिन उत्तराखंड में ही रहना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मत पड़िए, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से रेडी करके जाइए और अपने पास रखिए, ना ID प्रूफ एंड कोविड रिज़ल्ट एंड ई-पास, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल जाने के लिए उनके ई-पास अप्लाई करने के लिए वेबसाइट अलग है ऑफ कोर्स, मैं सारे लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और आप भी इनकी स्टेट टूरिज़्म वेबसाइट में जाकर लेटेस्ट एडवाइजरी चेक कर सकते हैं, उसमें सारे रिक्वायरमेंट्स बहुत ही क्लियरली मेंशन होते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और मैंने पहला वीडियो हिंदी में बनाया है, प्लीज़ मुझे बताएं आपको कैसा लगा और अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपने देश का ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव, bye bye, and please don't forget to subscribe to get notified for my future videos as well. Take care.